हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे ऑल विटामिन के बारे में। तो हम देखेंगे कि मतलब ऑल टाइप के विटामिन देखेंगे, उनके केमिकल नेम देखेंगे और उनके हमारे शरीर में बेनिफिट्स देखेंगे और उनके सोर्स देखेंगे कि कहाँ से कौन सी विटामिन प्राप्त करते हैं, उसके फायदे हर सब कुछ देखेंगे और लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगी जिससे हम हर एक विटामिन को याद रख सके अच्छी तरीके से। ट्रिक बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें है व्हाट आर विटामिन। तो विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट फॉर प्रॉपर मेटाबॉलिक फंक्शन, बूस्टिंग इम्यूनिटी एंड ओवरऑल ग्रोथ। तो विटामिन क्या है कि विटामिन कार्बनिक यौगिक मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनकी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में जरूरत होती है। तो ये विटामिन क्या होते हैं कि हमारे शरीर में इनकी कम मात्रा में जरूरत होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है। भले ही कम मात्रा में जरूरत होती है लेकिन ये बहुत जरूरी होती है। ये किस चीज के लिए काम में आती है? ये शरीर के मेटाबॉलिज्म, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे इम्यूनिटी बोलते हैं, और सही ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो विटामिन की हमारे शरीर में बहुत कम जरूरत होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। फिर आज देखेंगे विटामिन का वर्गीकरण। तो विटामिन का दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। इसमें है फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन में कौन कौन से है? तो इसमें हम देखेंगे जो फैट सोल्यूबल विटामिन है इसमें ए, डी, ई, के आते हैं और इसको हम अगर इसमें चार आते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन में, विटामिन ए और डी, ई, के। और वाटर सोल्यूबल विटामिन में बी और सी। बी में मतलब बी कॉम्प्लेक्स विटामिन B1, B2, B2 एक सब आ जाते हैं, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन में है कि ये वसा में घुल जाते हैं और शरीर के लीवर और फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं। इन्हें रोज लेना जरूरी नहीं होता है। तो ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं जो हमारे शरीर के फैट में और शरीर के लीवर और फैटी टिश्यू में स्टोर होते हैं और इनको ना हमारे शरीर में डेली लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कुछ दिन तक स्टोर भी रह सकते हैं। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं और यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाते हैं। ये शरीर में स्टोर नहीं होते, इसलिए इन्हें रोज खाने में लेना पड़ता है। तो ये क्या होते हैं कि जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ये पानी में घुले रहते हैं। तो ये क्या होता है कि यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें डेली लेना पड़ता है। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होती है ये फैट में घुले रहते हैं, तो ये फैट के साथ स्टोर रहते हैं, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन को हम आगे नीचे देखेंगे। तो इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। इसको कैडा मतलब आगे से नहीं पीछे से कैडा। कैडा अगर कीड़ा मतलब इसको कीड़ा बोल सकते हैं, कीड़ा से इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन जो है इनको हम कीड़ा से याद रख सकते हैं। इसमें है सबसे पहले विटामिन ए। तो विटामिन ए जो है इसको रेटिनॉल भी बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है और ये इसके मतलब फायदे क्या है कि गुड फॉर नाइट विजन, हेल्दी स्किन एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ये क्या करती है? आंखों की रोशनी, चमकती त्वचा और इम्यूनिटी के लिए फायदेमंद है। मेन का काम है विटामिन ए का आंखों की रोशनी के लिए, ठीक है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है? तो इसमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है जिसे रातौंधी बोलते हैं, रात में कम देखना, और जीरप्थेलिया भी होती है। और इसके सोर्स क्या कौन कौन से हैं? तो इससे हम मतलब विटामिन ए को कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो इसमें क्या खाते हैं? कैरेट खाते हैं जिसे गाजर बोलते हैं, स्वीट पोटैटो शकरकंद, मिल्क हो गया, ग्रीन लीफ वेजिटेबल तो हरी पत्तेदार सब्जियां। तो ये विटामिन ए हो गया। फिर हम देखेंगे विटामिन डी। तो विटामिन डी है जो विटामिन डी को विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल होता है और ये इसके फायदे क्या हैं?
फंक्शन क्या है, तो हेल्प इन कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, स्ट्रेंथ, बोन एंड टीथ। तो विटामिन डी क्या करता है कि कैल्शियम सोखने में मदद, हड्डियों और दांतों की मजबूती प्रदान करता है। और इसकी कमी से क्या होता है, इस विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है रिकेट्स और अडल्ट में होता है ऑस्टियोमालाइसिस। तो रिकेट्स होता है जिसे सूखा रोग कहते हैं, बच्चों में हड्डियां कमजोर होना जिसे सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, फिर हम इसके मेन सोर्स कौन कौन से है, मतलब कहाँ कहाँ से विटामिन डी प्राप्त कर सकती है, तो इसका आंसर है सनलाइट मेन सोर्स। तो मेन सोर्स क्या होता है कि सनलाइट, धूप, सुबह की हल्की धूप और शाम की हल्की धूप, इससे हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। और फिश हो गई, एग हो गए, फोर्टिफाइड मिल्क। तो फोर्टिफाइड मिल्क मतलब दूध हो गया, अंडे का, अंडे अंडे ये सब खाते हैं, तो इससे हमें विटामिन डी मिलती है। फिर है विटामिन ई। तो विटामिन ई को हम क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल। टोकोफेरोल बोलते हैं एक्ट एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी अगेन गुड फॉर हेयर एंड स्किन। तो विटामिन ई होती है जो एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेंट की तरह काम करती है और बालों और त्वचा के लिए फायदेमंद होती है। तो ये इसे ब्यूटी विटामिन भी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारी सुंदरता के लिए बहुत जरूरी होती है, तो बालों और त्वचा के लिए। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि मसल्स वीकनेस, इनफर्टिलिटी, इन वो सॉरी मसल वीकनेस होती है, फर्टिलिटी इश्यू। तो इसमें क्या होता है कि मांसपेशियां कमजोर होती हैं और प्रजनन क्षमता में कमी आती है, जिससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी को कंसीव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसको हम कहाँ, मतलब कि विटामिन ई हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, ऑलमोस्ट, जिसमें हो गए बादाम, सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड्स हो गए, स्पिनच, वेजिटेबल ऑयल, तो पालक हो गई, वनस्पति तेल हो गया। ठीक है, फिर है विटामिन के। तो विटामिन के को हम फाइलो क्विनाइन भी बोलते हैं। तो विटामिन के क्या करता है, एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग ड्यूरिंग इंजरी। तो चोट लगने पर ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि एक्सेसिव ब्लीडिंग, फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉट। तो चोट लगने पर अत्यधिक खून बहना, खून ना रुकना विटामिन के की कमी से होता है। और हम विटामिन के कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ये ग्रीन लीफ वेजिटेबल, हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, ब्रोकली हो गई, और कब्बेज मतलब पत्ता गोभी हो गई। तो ये हम विटामिन के हो गया। फिर हम देखेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन में बी कॉम्प्लेक्स हो गया और सी हो गया, विटामिन सी। तो हम सबसे पहले विटामिन सी को देख लेते हैं, जो विटामिन सी को देखेंगे। ठीक है, तो हम विटामिन सी के बारे में देखेंगे। विटामिन सी को का रासायनिक नाम, मतलब केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी के मतलब की फंक्शन क्या है, बूस्ट इम्यूनिटी, हेल्प इन बर्न हीलिंग एंड कोलेजन प्रोडक्शन। तो इम्यूनिटी बढ़ाना और घाव जल्दी भरना, स्किन को स्वस्थ रखना विटामिन सी का काम है। ये विटामिन सी जो होता है ये घाव जल्दी भरता है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और स्किन को स्वस्थ रखता है। और इसकी डेफिशिएंसी क्या होता है, स्कर्वी मतलब ब्लीडिंग गम्स। तो मतलब मसूड़ों से खून आना और स्वेलिंग इन जॉइंट्स, तो जोड़ों में सूजन। तो इसको विटामिन सी को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो मेन सोर्स क्या है, सिट्रस फ्रूट से, मतलब खट्टे फल, जिसमें हो गया आंवला, बेस्ट बेस्ट सोर्स होता है आंवला विटामिन सी का। फिर ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, गुआवा हो गया। ठीक है, फिर हम देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप के बारे में, मतलब कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन बी1, बी2, बी3 ये सब देखेंगे। तो विटामिन बी1 है, तो इसका रासायनिक नाम, केमिकल नाम है थायामिन। और इसके मतलब कि फायदे कौन कौन से हैं, कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी, सपोर्ट नर्व। तो ये फूड से एनर्जी प्राप्त करने में और नर्व को सपोर्ट प्रदान करता है। इसकी डेफिशिएंसी बेरी होता है, जैसे वीकनेस, नर्व डैमेज। तो बेरी को से क्या होता है कि नर्व डैमेज हो जाती है, मतलब कमजोर होने लगती है विटामिन बी1 की कमी से। और इसके मेन सोर्स क्या है, होल ग्रेन्स, नट्स, सीड्स, पल्सेस। तो इसमें सभी प्रकार के अनाज हो गए, नट्स मतलब बीज हो गए, बीज, सीड्स और पल्सेस। ठीक है, तो विटामिन बी1 को
यहाँ हिंदी में दिया गया भोजन में एनर्जी, भोजन को एनर्जी में बदलने नर्वस सिस्टम के लिए। और वेरी वेरी, वेरी वेरी से क्या होता है, कमजोरी, मांसपेशियों में खिंचाव और साबुत अनाज, नट्स, बीज, दाल। तो ये हिंदी थी विटामिन बी1 की। और फिर है विटामिन बी2। विटामिन बी2 को राइबोफ्लाविन भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, बी2 एनर्जी प्रोडक्शन, आरबीसी फॉर्मेशन, गुड विजन। तो विटामिन बी2 ऊर्जा का उत्पादन करता है, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करता है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, चिलियोसिस, मतलब कि क्रैक्ड लिप्स और स्किन इन्फ्लामेशन, तो होंठों का फटना और मुंह में छाले विटामिन बी2 की कमी से होता है। तो इसको हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिल्क हो गया, एग्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल हो गए, मिर्च हो गए। तो विटामिन बी2 के ये सोर्स हैं। अब हम देखेंगे विटामिन बी3। तो विटामिन बी3 को नियासिन भी बोलते हैं। तो इसके फंक्शन क्या है कि विटामिन बी3 के फंक्शन है इम्प्रूव्स डाइजेशन, स्किन हेल्थ एंड ब्रेन फंक्शन। तो विटामिन बी3 क्या करता है, पाचन तंत्र तंदुरुस्त रखना, त्वचा और दिमाग के लिए मतलब कि फंक्शन अच्छा करते हैं। और फिर है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, पेलेग्रा, जिसे डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया। तो पेलेग्रा में दस्त रोग होता है, तो त्वचा रोग होता है, मानसिक कमजोरी होती है। तो इसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, पीनट्स मतलब मूंगफली हो गए, मशरूम हो गए, चिकन और फिश हो गए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे विटामिन बी5। तो इसको विटामिन बी5 का केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। तो इसके मतलब फंक्शन क्या है विटामिन बी5 का, सिंथेसाइज कोएनाइजिन ए, कन्वर्ट फैट एंड कार्ब्स। तो फैट और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में बदलता है विटामिन बी5। फिर हम इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, पैरेस्थेसिया, बर्निंग पीट सिंड्रोम, फटीग, पैरों में जलन और थकान। तो इसकी विटामिन बी5 का सोर्स क्या है, हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, इसमें हो गए एवोकाडो हो गए, ब्रोकली हो गए और साबुत अनाज हो गया, मशरूम हो गए। तो यहाँ से हम विटामिन बी5 को प्राप्त करते हैं। फिर हमारा विटामिन बी6, जिसे हम पायरोडॉक्सिन भी बोलते हैं। तो इसके फंक्शन क्या है कि हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, ब्रेन डेवलपमेंट। तो विटामिन बी6 क्या करता है कि हीमोग्लोबिन बनाता है और मस्तिष्क के विकास के लिए जरूरी होता है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि एनीमिया होता है, स्किनलेसिस, डिप्रेशन, तो खून की कमी होती है, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन होता है। ठीक है, और फिर इसकी सोर्स क्या है, हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, बनाना हो गया, छोले चना हो गए और पोटैटो हो गए और फिश हो गए। तो विटामिन 6 यहाँ से हम प्राप्त करते हैं। फिर है विटामिन बी7, तो जिसे बायोटिन या विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है विटामिन बी7 को। तो इसका फंक्शन क्या है विटामिन बी7 का, मेंटेन हेल्थी हेयर, स्किन एंड नेल्स। तो बालों, त्वचा और नाखूनों को मजबूत और स्वस्थ रखना विटामिन बी7 का वर्क है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि हेयर थिकनिंग, हेयर लॉस, हेयर थिनिंग मतलब बाल पतले होते हैं, बालों का झड़ना होता है, त्वचा पर तो चकते मतलब स्किन रैशेस। तो इसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, एग्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स, स्वीट पोटैटो, यहाँ से हम प्राप्त करते हैं। फिर है विटामिन बी9। तो विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड भी बोलते हैं। तो विटामिन बी9 का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है कि क्रूशियल for DNA synthesis and cell division essential in pregnancy। तो विटामिन बी9 क्या करता है कि डीएनए बनाता है और सेल डिवीजन करता है, गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसकी कमी से क्या होता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, बर्थ डिफेक्ट होता है, शिशु में जन्म दोष होता है, जिसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट मोस्ट कॉमन है फॉलिक एसिड की कमी से। फिर है शिशु में जो दोष होता है सबसे ज्यादा फॉलिक एसिड की कमी से। अगर किसी गर्भवती महिला को फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो उसमें
टिश्यू में क्या होता है कि उसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। तो हम विटामिन B9 को कहाँ से प्राप्त करते हैं? ग्रीन से। तो हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, पल्सेस हो गए, सिट्रस फूड और लीवर। ठीक है, तो हम ये विटामिन B9 हो गया। फिर हम देखेंगे विटामिन B12। तो विटामिन B12 जो होता है इसे कोबालामिन भी बोलते हैं। तो इसके फंक्शन क्या है? नर्व टिश्यू हेल्थ और आरबीसी प्रोडक्शन कंटेंट कोबाल्ट। तो नसों की कार्य प्रणाली मतलब नसों को मतलब हेल्दी रखता है और आरबीसी के निर्माण में, और इसमें कोबाल्ट धातु होती है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया, न्यूरोलॉजिकल डैमेज, फैटिग। तो पर्नीशियस एनीमिया होता है, नसों की कमजोरी होती है, अत्यधिक थकान होती है। तो हम विटामिन B12 को कहाँ से प्राप्त करते हैं? डेयरी प्रोडक्ट होगा जिसमें मिल्क हो गया, कॉर्ड दही हो गया, मीट हो गई, फिश हो गए, एग्स हो गए, अपसेंस इन प्लांट। तो ये क्या होता है कि विटामिन B12 जो होता है शाकाहारी भोजन में कम होता है। ठीक है, तो ये थे विटामिन B12 मतलब। तो हमारे टोटल विटामिन हो गए। अब हम इसकी ट्रिक्स भी देखेंगे। तो हम ट्रिक्स में देखेंगे कि इनकी केमिकल नेम याद रखने की ट्रिक्स कौन सी है। तो इसमें है रक्त एक टॉफी। तो रक्त एक टॉफी को याद करने से र से हो गया रेटिनॉल, विटामिन ए, टी से हो गया था मतलब कि थायामिन, ए से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, और के से हो गया कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी और टोकोफेरॉल, विटामिन ई, और फी से हो गया फाइलोक्विनोन, विटामिन के। तो ये ट्रिक है रक्त एक टॉफी। इससे क्या होगा कि हम केमिकल नेम याद रख सकते हैं अच्छी तरह से। तो इस ट्रिक को लिख लेना कहीं पे भी ताकि अच्छे से याद रहे। तो ये थे हमारे टोटल विटामिन। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आती रहे। धन्यवाद।